नमस्कार, मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर। आप सुन रहे हैं मासूम इश्क। तो कैसे हैं जनाब आप? पिछले 2-3 एपिसोड तो आपने हाथों हाथ लिए हैं। क्या बात है भाई, आप सबको वही चीज़ चाहिए क्या? मजाक कर रही हूँ। सीरत और सारिका का जो ये चीज़ है ना, उसका सब इंतज़ार कर रहे थे और ख़ासकर मैं खुद कर रही थी। तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। तो बस लाइक सब्सक्राइब करिए और हर स्टोरी को देखिए हमारी। यही नहीं कि एक पसंद है तो आप एक देख के बैठ जाए। देखो, सब स्टोरी में मेहनत लगती है, तो अच्छे से व्यूज़ दीजिए और लाइक सब्सक्राइब और एड्स ज़रूर देखिए, क्योंकि एड्स देखोगे तब जाके मुझे अपनी मेहनत का फल मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो सीरत है उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। और वो क्यों हुई थी, हमने छोटी सी कोशिश की है बताने के लिए, आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये नेचुरल है और ये होता है, इसलिए हम ये मुद्दा लेके आए। आई होप आप समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहीं से ही। मॉर्निंग हो रखी थी और जो हमारी सारिका है वो अपने कैबिन में थी। आज काम ज़्यादा ही था। पिछले कुछ हफ्तों में जो है जन्मदिन वगैरह और सीरत का भी बर्थडे था, वैभव का, इस चीज़ में जो है हमारी सारिका बहुत ज़्यादा बिजी थी। उसकी वजह से उसके पास जो है काफ़ी सारा काम पेंडिंग हो चुका था। बस सारी फाइलें खोल के बैठी हुई थी और कुछ बिल वगैरह थे उसके पास और कुछ रिपोर्ट्स वगैरह थी। और पेशेंट तो वो आज नहीं देख रही थी, उसने हैंड ओवर कर दिए थे दूसरे डॉक्टर को। तो बस उसी चीज़ में वो बिजी थी। तभी उसके कैबिन पे कोई नॉक करता है। जो सारिका है बिना बोले ही बोलती है कि प्लीज़ अंदर आ जाइए। तभी वो शख्स अंदर आता है और बोलता है कि हेलो सारिका जी। और जैसे ही ये आवाज़ सुनती है हमारी सारिका, वो एकदम से खड़ी होती है और बोलती है कि अरे शेखर जी, आप आइए, बैठिए। तभी जो है वो बैठता है और बोलता है कि कैसे हैं आप? जी, मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए। और शीतल शीतल नहीं आई आपके साथ? जी, वो आई है, वो ऊपर गई है और मैं नीचे से नीचे ही आपसे मिलने आ गया। अरे, आप शीतल के साथ आए हो और आपको ऊपर जाना चाहिए। अच्छे से ब्रेकफास्ट वगैरह करिए और लंच वगैरह करिए आराम से। मैं भी आ जाऊंगी लंच तक का, मुझे कुछ काम है, हम तब बात करते हैं। आप पहले ऊपर जाइए और जो है दादी जी और मेरी माँ से मिलिए और सीरत से जाइए। नहीं नहीं, वो क्या है ना, मुझे ज़रूरी बात करनी थी, तो इसलिए मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं डायरेक्ट बात करने आ गया। अच्छा ठीक है, अगर आपको बात करनी है तो चलिए आप बात करिए, लेकिन आपको ऊपर जाना होगा। वो क्या है ना, अब सीरत इंतज़ार कर रही होगी कि शीतल अकेली आई है और आप कहाँ गए हैं। नहीं नहीं, शीतल ने बता दिया होगा अभी तक तो, क्योंकि मैंने उनको बोल दिया था। अच्छा ठीक है, बताइए क्या बात है। वो सारिका जी, अब इतना सारा गैप हो गया, हमारी मम्मी जी की भी तबीयत ख़राब थी तो उसमें हम घर थे और शीतल की भी कुछ चीज़ें थी, तो उन सबको जो है ना हम ख़त्म करके अब फाइनली आ गए हैं यहाँ पर। और अब से जो है ना हम अपना काम संभालना चाहते हैं। आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें दी थी तो हम उसकी शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक का स्टाफ ही इस चीज़ को संभाल रहे हैं और आपने हमें जिम्मेदारी दी हुए इतने दिन हो चुके और हम है कि हम अभी तक का इस काम को किया ही नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, देखिए अब आपकी नई नई शादी भी हुई है और घर की भी बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं समझ सकती हूँ कि घर से जो है ना निकलना इतना आसान नहीं है, और ख़ासकर शीतल को लेके। अब शीतल भी नई नई दुल्हन है तो आपके माँ बाप को भी उनसे काफ़ी सारी उपेक्षा है और आपका भी फ़र्ज़ है, तो आप अपने फ़र्ज़ निभा रहे थे, तो फ़र्ज़ निभाने में टाइम लग जाता है। इट्स ओके, मैं समझती हूँ, मैं भी परिवार से ही हूँ। और मैंने कहा ना आप आराम से संभाल लेना। चलिए एक काम करते हैं, हम आपके साथ चलते हैं, पहले हम कुछ खा लेते हैं। आप इतनी दूर से आए होंगे, मैंने कहा ना, पहले मैं जो कह रहा हूँ आप प्लीज़ उसे समझ लीजिए। अच्छा ठीक है शेखर जी, लगता है कि आज आप अपनी बात करके रहेंगे, पर बहुत अच्छी बात है कि आप जो है ना अपना काम संभालना चाहते हैं। ये डेडिकेशन आपकी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। जी सारिका जी, बस हम भी अपनी जिम्मेदारी अब निभाना चाहते हैं जो आपने दी है। अच्छा ठीक है, चलिए हम आपको आपका डिपार्टमेंट की तरफ लेके चलते हैं और
आपके जो स्टाफ है उनसे मिलवाते हैं। जी सारिका जी, चलिए। तभी वो जाते हैं, जाके जो है ना, जो वहाँ पे संभाल लेते हैं स्टाफ, वो बोलते हैं कि ये आपके मैनेजर है, या बोल सकते हैं कि जो आपके पूरे फार्मेसी के इंचार्ज यही हैं। जितने भी बिल्स वगैरह जो भी है और पैनल वगैरह जो भी है, प्राइवेट हो या पैनल हो, वो हर चीज़ जो है ना वो हमारे शेखर जी संभालेंगे। तभी वो उनसे जो है ना हेलो करते हैं, सब हेलो करते हैं और मिलते हैं वहाँ पे। तभी जो है ना सारिका अंदर जाती है। होती है ना हॉस्पिटल में फार्मेसी होती है, यानी कि वहाँ का हॉस्पिटल का बड़ा सा जो है ना केमिस्ट होता है, जहाँ से दवाइयाँ वगैरह जो है ना लेते हैं। तभी जो है ना वहाँ पे सारिका बोलती है कि हाँ, आप जो है ना इनको सारी चीज़ बता देना। जी मैम, मैं इनको बता दूँगा। सर, ये जो ईएसआई वाले हैं, यानी कि जो यहाँ पे पैनल वाले आते हैं, तो सर उनकी दवाइयाँ वगैरह जो है ना हम खुद ही प्रोवाइड करते हैं। जितना उनका बिल वगैरह है उन्हें आगे भेजते हैं, यानी कि इंश्योरेंस वालों को, और वो पैसे पे करते हैं। और जितना भी उनका खर्चा हुआ है या जितनी भी दवाइयाँ लगी है, उनका बिल वगैरह जो है ना बना के उनको भेजते हैं सर। और ये प्राइवेट है, जो प्राइवेट इलाज करवाना चाहता है सर, उनकी जो है ना कोई जो इंश्योरेंस नहीं होता है, तो ये चीज़ें जो है ना चलती है सर इस हॉस्पिटल में रोज़। तो अब आप हमारे इंचार्ज हैं यहाँ के, तो सर ये अब आप संभालेंगे। ये लीजिए, ये सारी फाइलें वगैरह से सारी डिटेल्स हैं सर, और डिटेल्स मैं आपको दे दूँगा। तो ये लीजिए। हाँ, थैंक यू यंग मैन। तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा। शेखर जी, ये आपका कैबिन है, तो आप यहीं बैठ के जो है ना ये सब डिटेल्स वगैरह आप देख लोगे। हाँ, मैं अच्छे से देख लूँगा। और ये पैनल का है जैसे कि बोला, और ये जो प्राइवेट करना चाहता है। और एक चीज़ और है शेखर जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपने काम के प्रति इतने निष्ठावान हो। अच्छा लगा। बस जो हमारी हॉस्पिटल की पॉलिसी है वो बस बरकरार रखनी चाहिए। मैं ये चाहती हूँ हर कोई इस चीज़ को जो है ना फॉलो करे। और आपको तो पता ही है कि कुछ गरीब लोग हैं, उनकी दवाइयाँ वगैरह कभी कभी उनके पास पैसे नहीं होते, और हम जो है ना उनको छूट दे देते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोगों पे नहीं भी होते। तो जो यहाँ की पॉलिसी है बस वो आप ऐसे ही बरकरार रखें। आप फिक्र मत करिए सारिका जी। मैं भी एक मिडिल क्लास घर से हूँ, और सच कहूँ तो कि आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया है, तो इस कुर्सी पे बैठ के जो है ना मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करने का जिससे जो है किसी को ठेस पहुँचे। और इस चीज़ का मुझे भी पता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आप मुझे यहाँ से निकाल दोगे, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और ये भी सोच लूँगा तो मैं चला गया, मैंने वहाँ पे जो है ना पैसों का घपला कर लिया, या मैंने वहाँ गलत काम कर दिया। लेकिन जब मैं वहाँ से जाऊँगा, कहीं और भी काम करूँगा, तो वो मुझे बार बार चीज़ें परेशान करेगी। मेरी अंदर आत्मा मुझे बोलेगी कि तूने गलत किया है, शायद तूने किसी गरीब का पैसा मारा है। तो सारिका जी, मुझे भी पता है, मैं उस गिल्ट में नहीं रहना चाहता, और ना मैं ऐसा काम करना चाहता। मेरी भी गृहस्थी शुरू हुई है, आगे मेरे भी बाल बच्चे होंगे, तो मैं कोई हराम का पैसा अपने बच्चों की परवरिश में नहीं लगाना चाहता, ना अपने घर में देना चाहता हूँ। और मैं किसी गरीब का हक भी नहीं मारना चाहता। जितना मेरे पे पॉसिबल होगा सर, मैं इतना जो हूँ करूँगा। आप फिक्र मत करिए। मुझे पता है इस हॉस्पिटल के रूल्स क्या हैं। यहाँ पे कोई भी आ जाए, सबका इलाज होता है, चाहे उसके पास पैसे हो चाहे ना हो। और मैं तो एक फार्मेसी का नॉर्मल इंचार्ज बना हूँ सारिका जी। यहाँ पे तो जितने बड़े बड़े MBBS सर्जन, जितने भी डॉक्टर हैं, उनकी फीस है ही नहीं, यानी कि बस दवाई के पैसे हैं। जबकि उनकी फ़ीस ही इतनी महंगी होती है, 1800 500 रुपये ऐसी होती है। जब उन्होंने इतना रियायत कर रखा है, तो मेरा तो सिर्फ काम यहाँ पे बिल बनाना है, और सामने वाले को दवाई वगैरह जो है ना देनी है, और कैसे आगे भेजना है बिल, और कैसे मैनेज करना है, ये सब मेरे ऊपर है। मेरा तो बस इतना सा काम है सारिका जी।
तो मैं अपनी तरफ से पूरा जो हूँ निछावर कर दूंगा अपनी ईमानदारी और इस हॉस्पिटल की जो पॉलिसी है उसको मानने के लिए जो हो अपना पूरा का पूरा 100% दूंगा। आप फिक्र मत करिए सारिका जी। तभी जो सारिका है उनके कंधे पे हाथ रख के और उसको थोड़ा सा जो है ना दबा के बोलते हैं कि फैल रख। बस यही सोच होनी चाहिए सबकी। तो इस देश में जो है ना कोई भी गरीब नहीं रहेगा और कोई भी बिना दवाई के नहीं मरेगा। बस मेरी यही इंटेंशन है और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसे ही हो, इसलिए मैंने आपको ये जिम्मेदारी सौंपी। और हाँ, हम डॉक्टर्स हैं, हम तो दवाई एडवाइस करते ही हैं, लेकिन आपने तो खुद इसका अच्छे तरीके से कोर्स कर रखा है सारी दवाइयों का। आपको लगे कि कौन सी दवाई किस चीज़ में कारगर हो सकती है या चेंज करनी है तो आप बेझिझक होकर उसे कर सकते हो या मुझसे डिस्कस कर सकते हो। और जेनेटिक दवाइयाँ वो तो है ही, उसमें 90% छूट दे रहे हैं हम। यानी कि अगर 100 रुपये की दवाई भी होगी ना तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 20 रुपये की होगी या 10 की। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दवाइयाँ और ज़्यादा रेट में कम मिले मरीजों को जी। और आप फिक्र मत करिए, अगर सच में ऐसा हो रहा है कि एक दवाई हमें 50 की मिल रही है और वही सेम साल्ट 20 रुपये की दवाई में है तो मैं उसे खुद से खुद ही चेंज कर दूँगा, खासकर जो यहाँ पे गरीब लोग आते हैं उनके लिए। बस हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ से 1 रुपये से लेकर 1 लाख तक का ट्रीटमेंट होता है, बल्कि उससे ज़्यादा। बस इस हॉस्पिटल से सब अच्छे होके जाए और दुआ दे के जाए जी। बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो आप फिर नहीं चल रहे हो हमारे साथ ऊपर? नहीं सारिका जी, बस मैं अपना काम संभालना चाहता हूँ और बहुत सारा काम है। तो अब आपने इंचार्ज बनाया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो मैं उसको बखूबी से अब निभाऊंगा। चलो ठीक है शेखर जी, आप जाइए अपने कैबिन में। और हाँ, प्लीज़ लंच के लिए ऊपर ज़रूर आ जाना। जी मैं ज़रूर आ जाऊँगा। ओके ठीक है, आप अपना काम करें, मुझे भी काम है। मैं भी, हाँ जी आप जाइए। तभी सारिका वहाँ से चली जाती है। उसके चेहरे पे काफ़ी अच्छी मुस्कान थी। उधर सिम्मी वो फ़ोन पे बात कर रही थी अपने मम्मी पापा से, और मम्मी पापा से बात करके जो है ना वो फ़ोन को काटती है और वो थोड़ा सा परेशान थी। जो सारिका है वो हंसते हुए आ रही थी, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कि शेखर के इतने अच्छे विचार है, अच्छी बात है, चलो अब वो उसने जिम्मेदारी संभाल ली। तभी जो है सारिका देखती है कि वो परेशान है, बोलती है कि अरे सिम्मी क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो मम्मी पापा का फ़ोन था। अच्छा तो उसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अरे यार वो आए थे और पता है आए और बस मुझसे मिले और चले गए। क्या? हाँ, अंकल आंटी आए थे और तू मिल भी ली? मतलब तू पागल वागल है क्या यार? घर पे ले आती और मुझसे तो मिलवाती कम से कम। सब घर में है मम्मा से। मैंने उनसे बहुत कहा था, सुनते वो किसी की? आए और आके चले गए। मुझे नहीं लगता कि वो उस गांव को छोड़ेंगे। तुम्हें पता है मैं जितनी भी अर्निंग कर रही हूँ उसको जोड़ के मैंने उनके लिए यहाँ पे प्लॉट लिया कि मैं भी उन्हें अच्छा सा घर बना के दूंगी जैसे तुमने दिया है, ताकि वो मेरी शादी के बाद मेरे साथ रह सके। आरजू मैं और वो साथ में रह सके, पर मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ रह पाएंगे। मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, इस घर में रहती हूँ, उसका मतलब वो भूल ही गए हैं कि मैं उनकी औलाद हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि उनको साथ में रखने की। अरे मैं अकेली हूँ यार सारिका, और वे हैं कि अरे परेशान क्यों हो रही है? और क्या क्या बोला तूने? शादी के बाद तू अलग रहेगी हैं? तभी सिम्मी बोलती है कि अरे सारिका ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है ना, देख तू मेरी मम्मी को मम्मी बोलती है यार, तू
मुझे सब कुछ मानती है, और तू मुझे छोड़ के अलग। और कब लिया तूने ये, है कब लिया लो प्लॉट, तूने कब लिया? अरे वो प्लीज़ यार गुस्सा मत होना, पिछले महीने ही वो तू अपनी चीज़ों में थी ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें क्या बताऊं। अच्छा, तो तू इसलिए गायब होती थी, इसलिए तू मतलब इसमें लगी हुई थी। फिर क्या चल रहा है सिम्मी तेरा, है? तूने मुझे नहीं बताया। ये फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ है सिम्मी जो तूने मेरे से बिना पूछे की है। देखो सारिका, ऐसा कुछ नहीं है। और देखो चाहे कितना प्यार हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी यार ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। और सारिका वहाँ से जाने लगती है, तभी उसका हाथ पकड़ती है, बोलती है कि 1 मिनट यार, मैंने सिर्फ इसलिए किया कि मैं भी कुछ करना चाहती थी अपने मम्मी पापा के लिए। मैं उन्हें यहाँ लाना चाहती थी, मैं तुझे छोड़ के नहीं जा रही थी, और कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तेरे पास ही लिया है, ये 2 गली छोड़ के। बस मैं चाहती थी कि अच्छा ठीक है, अब तू उदास मत हो, सारिका बोलती है। सिम्मी बोलती है कि तू बात ही ऐसी करती है यार, मैं तुझसे दूर वैसे भी नहीं जा सकती, पूरा दिन मुझे वैसे भी तेरे साथ हॉस्पिटल में रहना है। रात में अपने घर पे जाती, एक रात जाती, एक रात शायद तेरे साथ रहती, बात वो नहीं है यार। और वैसे भी तू खुश मत हुई हो, इसमें इस प्रॉपर्टी में मेरा भी हिस्सा है। अरे मैंने मना किया है, पूरा तेरा है, और तूने तो बोला भी है मम्मी के सामने कि मैंने चुपके से साइन ले लिया है, तो फिर ये प्रॉपर्टी छोड़ के दूसरी गली में क्यों जा रही है? यार मैंने बताया ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, मुझे पता है तू वो वाला बच्चा है जो खुद से कुछ करना चाहता है। हाँ, पर मुझे नहीं लगता मेरे मम्मी पापा मेरे पास रह पाएंगे यार। वो आए और उन्होंने पहले से ही यहाँ पे किसी के घर पे स्टे कर रखा था, बोला कोई रिलेटिव है। मैंने सोचा ठीक है, एक दिन उनके पास रहेंगे तो मैं यहाँ पे ले आऊँगी, उन्हें प्लॉट दिखाऊंगी, उन्हें बताऊंगी यहाँ मैं घर बना रही हूँ। मुझे कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला, और अभी फ़ोन आ रहा है, बोल रहे कि हम ट्रेन में बैठे, हम जा रहे हैं घर, कुछ काम है। तभी सारिका बोलती है कि देखो सिम्मी, जो गांव के लोग होते हैं ना, उन्हें नहीं अच्छा लगता कहीं भी। बात गांव के शहर की नहीं है यार, जहाँ पे उनकी इतनी सारी यादें होती हैं, इतना सारा वक्त बिताया जाता है, इतना आसान नहीं होता वहाँ से निकलना। और तू एक बार घर बना, तो जब तेरी शादी हो जाएगी और बच्चे होंगे तो उन्हें खुद रियलाइज़ होगा कि अपने बच्चे के पास हमें रहना चाहिए। देख लेना, वो खुद से ही आ जाएंगे, तुझसे बिना पूछे, जैसे बिना पूछे चले गए। पता नहीं कब होगा यार, मैं भी रहना चाहती हूँ यार उनके साथ। ऐसी बात नहीं है यार, मैं समझ सकती हूँ। सिम्मी इतनी सेंटी क्यों हो रही है, तू अच्छी नहीं लगती यार, इतने क्यूट से चेहरे पे ऐसी चीज़ें। तभी सारिका उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि पता ना, हम ना पहले ही टेंशन लेते रहते हैं कुछ चीज़ों की, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ये होगा, कैसे होगा। और पता जब जैसे जैसे धीरे धीरे ज़िंदगी आगे बढ़ती है ना, सब नॉर्मल हो जाता है। अभी हमें ऐसा लग रहा है कि मम्मी पापा तुम्हारे साथ नहीं है, शायद सिचुएशन ऐसी आ जाए कि तुम्हारे पास ही आ जाए। देखा, मैंने सोचा था कि मेरे पास हॉस्पिटल होगा, मम्मी दादी मेरे साथ रहेंगी, और देखिए दादाजी आ ही नहीं रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा दादाजी भी आ जाएंगे मेरे पास, और मैं यहाँ पे अपना पूरा परिवार इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी शेखर और शीतल भी आ गए हैं। आ गए वो? हाँ आ गए हैं, बस उनका घर बन रहा है, महीने में उनका घर बन के तैयार हो जाएगा, और वे पूरे हक से अपने घर में रहेंगे। सब अच्छा हो जाएगा सिम्मी, तू सेंटी मत हुआ, छोड़ यार, चल आगे के लिए क्यों अभी से ही रोना सिम्मी। और ये परिवार नहीं है तेरा? सारिका, अरे मैं ऐसे ही कह रही हूँ। अच्छा चल, अच्छा ये बता मुझे, इतनी डिलीवरी करी आज? अरे कर दी यार, 2-3 तो यार,
मुझे तेरे पे प्राउड हो रहा है दिन पर दिन, बहुत अच्छी डिलीवरी करती है। अच्छा ये बता, देख सारिका चुप रह, अभी कुछ नहीं, ठीक है? अभी शादी तो हो जाने दे। और हाँ, मेरी नहीं, शायद भाभी की करवानी चाहिए ना। और ये चुप कर, अभी लाइफ सही से स्टार्ट नहीं हुई और तू डिलीवरी। अभी वैभव देखो। अरे ठीक है ना, वैभव भी रहेगा क्या? एक प्यारी सी गुड़िया भी तो होनी चाहिए ना यार। चुप कर, चुप कर नहीं। एक बार बता, मैं तो लड़की पैदा करने वाली हूँ भाई, जो भी है। और मेरे बच्चे की शादी तेरे बच्चों के साथ होगी। अगर उसको लड़कों में इंटरेस्ट हुआ तो वैभव से शादी करेगी वो। अगर उसे लड़कियों में इंटरेस्ट हुआ तो एक लड़की भी तो होनी चाहिए ना। और ये कह के जो सिम्मी है वहाँ से भाग जाती है, और जो सारिका है वो हंसती है, बोलती है कि पागल है, बस अपना दर्द छुपाने के लिए कहीं से भी कॉमेडी कर देगी। पर क्यूट बहुत है। जब दूर जाने की बात करती है तो अच्छा नहीं लगता। सिम्मी, मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं जाने देने की। मेरा भाई मुझसे चला गया इतनी दूर, मैं तुम्हें नहीं जाने देने की। तभी सारिका चली जाती है। और अब वो जाती है, सारिका शाम के टाइम होते हैं 4, तो वो 4 बजे ऊपर जाती है। तभी सब मिलकर वहाँ पे चाय वगैरह पी रहे थे, तो जो सीरत है वो भी आती है। वो देखती है कि सारिका आई है, तभी वो तुरंत चाय बना के लाती है और देती है। तभी सारिका देखती है कि इसे कैसे पता था कि चाय की ज़रूरत है। तभी सिम्मी इशारा करती है कि क्या बात है जनाब, बैठे भी नहीं और चाय हाजिर। तभी जो सारिका है वो उठ के जाती है रूम में, और वहाँ पे सीरत होती है, और वो कुछ कपड़े वगैरह फोल्ड कर रही थी बेबी के, और बेबी भी वहाँ पे खेल रहा था। तभी बेबी आता है भाग के, और वो चढ़ जाता है सारिका की गोद में। तो उससे बहुत सारी बातें करती है सारिका, और वो भी काफ़ी सारी बात, टूटे फूटे शब्दों से बहुत सारी बातें करता है। और फिर जो सारिका है वो सीरत की तरफ देख रही थी, मतलब उससे बात कर रही थी पर देख रही थी। और पता सारिका देख रही है, सीरत को भी था। तभी जो सीरत है वो कबर्ड में कपड़े रख देती है, तो वो जाने लगती है। तो सारिका बोलती है कि ये 1 मिनट। तभी सीरत रुकती है और देखती है। तभी सारिका बोलती है कि वो आपकी तबीयत अब पूरे तरीके से ठीक है ना? हाँ, हमारी तबीयत ठीक है। और सिमी जी ने सुबह भी हमें चेक किया था, सब फाइन है। ओके, पक्का ठीक है ना? हाँ, हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप परेशान मत होइए। और अगर तबीयत ख़राब होगी भी तो हम बता सकते हैं। हाँ, बता सकते हो। अगर ऐसा होता तो आप बता ही नहीं देते क्या? क्या बोला आपने? कुछ नहीं, नहीं, आपने कुछ बोला। बस यही कह रही हूँ कि मैं 1 दिन तक परेशान रही, और आपको इतना फीवर था, तो आपने मुझे बताया नहीं कि एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम कहाँ थी। तभी सीरत अपनी नज़र नीचे कर लेती है और इधर उधर करने लगती है। तभी सारिका बोलती है कि क्या हुआ, अब इधर उधर नज़र क्या कर रहे हो, बताओ ना। देखिए, मुझे ज़्यादा नहीं पता था। अच्छा, मतलब जिस इंसान को दर्द हो रहा है उसको ही नहीं पता था? सीरत, आई एम डॉक्टर, और अगर मैं डॉक्टर नहीं भी होती, इतनी समझदार तो होती ना। देखिए, वो बात ऐसे बोलने की नहीं है, जो भी है वो ठीक है ना। और अब हम ठीक हैं, ऐसा नहीं होने का। ऐसा अब सिम्मी जी ने हमें दवाई दे दी है, अगर कभी ऐसा हो तो दवाई खा सकते हो। मतलब? तभी सीरत वहाँ से जाने लगती है। सारिका एकदम से उसके आगे आती है, बोलती है कि अच्छा, मतलब आगे भविष्य में अगर गलती करे और फिर से ऐसा हो जाए तो
दवाई है आपके पास? तभी सीरत अपनी नज़र नीचे कर लेती है, उसके चेहरे पे स्माइल थी। तभी सारिका बोलती है कि मेरी मेरी बात सुनो, देखो आप मेरे पार्टनर हो और आपको प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले आप मुझे बताओगे ना। मतलब हम दोनों इतने करीब आ चुके हैं सीरत। तभी सीरत देखती है, सारिका बोलती है कि क्या देख रहे हो आप? देखो हमें अब एक दूसरे से खुलना पड़ेगा सीरत, ऐसे नहीं चलने का। अरे एक पार्टनर को अगर अंदरूनी प्रॉब्लम भी हो रही होगी ना तो वो अपने पार्टनर को तो बताएगा ना। और आप हो कि सिम्मी को बता रहे हो, और जबकि मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर को तो आप सब कुछ बता सकते हो ना। देखिए आप चिंता मत कीजिए, हम ठीक हैं। हाँ ठीक हो आप। अगर ना सिम्मी पहचानती तो आप पहचान लेते। हाँ ठीक है, मैं पहचान लेती, पर मुझे टाइम लगता ना। मैंने सोचा ऐसे ही आप थोड़ा पार्टी वगैरह हुई थी बर्थडे, तो उसमें थोड़ा आप काम वाम किया था तो वीकनेस आ गई होगी, तो इस वजह से थोड़ा सा, और बारिश में भी भीग गए थे आप, तो मैंने बस वो ही समझा था। पर मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई, मुझे तो सोचना चाहिए था ना। मैंने खुद आपको कहा था कि अब आप बेबी को वो मत कराइए, फीड मत कराइए। सॉरी, वो आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करने की। तभी सीरत देखती है, बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, मैं कोई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहती आपके लिए, और ये मैटर भी नहीं करता। हो गया उस दिन, फ्लो में हो जाता है, पर मुझे समझना चाहिए था। पर पर, पर सच में वो सीरत, मुझे कुछ पता ही नहीं चला, एकदम से हो गया। प्लीज़ आप इस चीज़ का पछतावा क्यों कर रहे हो? इसका मतलब आपने वो चीज़ गलत की है? नहीं नहीं, मैंने गलत नहीं की है। वो पहली बार था ना, तो मुझे समझना चाहिए था, और आपका शरीर भी देखना चाहिए था ना। आपने कुछ नहीं किया है, और ये नॉर्मल ही है, मेरी साथ ही नहीं हो रहा। और भी पार्टनर्स होते हैं, और भी पति पत्नी होते हैं, तो ये है, तो हमारे साथ कोई नई बात नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पार्टनर उनके पास आना बंद कर दे या उनको छूना बंद कर दे। जैसे ये बोलती है, सारिका एकदम से उसकी तरफ देख रही थी, क्योंकि उसकी नज़र झुकी हुई थी, शायद वो पछतावा कर रही थी। तभी सारिका बोलती है कि पर कुछ भी हो, मैं आइंदा से ध्यान रखूँगी, और मुझे ये सब नहीं करना, और मुझे नहीं चाहिए। मैं आपसे कई बार यही चीज़ बोल रही हूँ। तभी सीरत उसके होठों पर हाथ रख देती है और बोलती है कि प्लीज़ शांत हो जाइए, आपने कुछ गलत नहीं किया है, और ये जो आप बोल रहे हो ना, ये आप सही नहीं सोच रहे हो। और ये कह के वहाँ से जो सीरत है वो चली जाती है, और जो सारिका है उसका तो जो मुंह खुला हुआ था वो खुला का खुला ही रह जाता है। भाई सामने वाला बंदा मना कर रहा है कि नहीं भाई, सामने वाले को प्रॉब्लम होगी, पर भाई उसे शायद चाहिए, और चाहिए भी नहीं यार, नॉर्मल ही है, इसमें इतना बढ़ाना भी क्या है। पार्टनर्स है यार, चलता है इतना तो। इसका अगर दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा ही ना है कि कुछ समझ जाओ यार, कुछ करना ही बंद हो जाए। कैसी कैसी बातें करवाते हो यार मुझसे। आप ही कहोगे कि ऐसे ऐसे मुद्दे लाते हो, मैं क्या करूँ? मुझे सीरत ने बताया उसको ऐसे प्रॉब्लम होती, सारिका से बताया नहीं जा रहा था, फिर सिम्मी आई मुझे बताने, सरू मैं बताती हूँ आपको। तब जाके मुझे पता चला, अच्छा एग्जैक्टली प्रॉब्लम ये है। फिर मैंने कहा सिम्मी कैसे बताऊँ ऑडियंस को? सिम्मी ने बोला कि डॉक्टर को शर्माना नहीं चाहिए, बता देना चाहिए। ओके, मैंने इसलिए बता दिया। तभी जो सारिका है उसके चेहरे पे स्माइल आती है, और फिर वो चली जाती है बाहर। अब नॉर्मली सब रात हो जाती है,
तो जो सारिका है वो अभी भी काम कर रही थी अपने कैबिन में। तभी सिम्मी आती है, बोलती है कि अरे चलो यार 11 बज गए, तुम तो जल्दी चली जाती हो सिम्मी, तुम क्यों नहीं गई अभी? क्या हुआ? कोई केस था क्या? हाँ, एक केस था, बस उसी सिलसिले में मैं बैठी हुई थी। तो चलो ना यार। अरे यार देखो कितनी रिपोर्ट्स है, उनको मुझको सेंड करना है, थोड़ा सा काम है वो, बस वो देखना है, कुछ अकाउंट्स है। अरे यार मेरी बात सुन, देख अभी अभी नया नया तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़े हो सारिका, तो भाभी को थोड़ा टाइम दो ना। अरे पूरा टाइम ही उनका है यार। अच्छा पूरा टाइम उनका है मतलब तू उनसे हॉस्पिटल में बैठे बैठे ये सोचते रहे कि नहीं मैंने उन्हें टाइम दे दिया। कौन सा टाइम दे दिया? 11:30 बजे 1:30 बजे आके। अरे यार तुझे सोचना चाहिए ना, तभी तो थोड़ी थोड़ी नज़दीकी आगे बढ़ेगी। देखो सिम्मी, मुझे कोई नज़दीकी नहीं बढ़ानी, और तुम्हें सब पता है इतना कुछ हो गया, मैं नहीं चाहती आगे कुछ। तभी सिम्मी एकदम से खड़ी होती है और बोलती है कि व्हाट, तू पागल वागल है क्या यार? हद है, मतलब कल को मेरी शादी होगी, मेरी पार्टनर अगर उसको ऐसी प्रॉब्लम होगी तो मैं क्या उसके पास ना जाऊं, उसको टाइम ना दूं? यार ये भी कोई बात है यार, उनको ज़रूरत है तेरी। सिम्मी, क्या सिम्मी? सारी चीज़ मैं ही करूं सिम्मी? अरे शुक्रमान के ये चीज़ पार्टनर ही कर सकता है, वरना वो वाली कहावत पूरी हो जाएगी कि जो बड़े बड़े लोग हैं ना हर चीज़ मजदूरों पे करवाते हैं, वो चीज़ कम से कम खुद करते हैं। तभी सारिका घूरती है उसकी तरफ। अरे मेरी तरफ घूर क्या रही है? ठीक तो कहा है यार, अच्छा लगता होगा इसलिए खुद करते हैं, वरना वो भी मजदूरों पे करवा लेते। तभी सारिका उठाती है स्टेप्स, उसके तरफ मारना स्टार्ट करती है। तभी बोलती है कि आउच यार, मार मत यार, टाइम पे घर चली जाएगा, पहले बता रही हूँ मैं। देख अच्छा मेरी बात सुन, देखो अगर सच में अपने पार्टनर के पास गए हो इतने क्लोज, तो यार हमें ना थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, टाइम देना चाहिए, क्योंकि ऐसे वो खुल नहीं पाने की। यार मेरी बात सुन सारिका, देख वो खुल रही है तो उन्हें खुलने दे, जब भी तो खुलेंगी तेरी साथ, जब तू रहेगी उन्हें टाइम देगी। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे तूने किसी के साथ रिलेशन बनाया और बस अब जाना ही नहीं वहाँ पे। यार तेरी बंदी है, जा यार, तू चुप कर यार, पता कितना काम है, मैं संभाल लूँगी सारा काम, मुझे दे काम। एक काम कर दो, जब तक मेरी शादी नहीं होती तेरा काम मैं संभाल लेती हूँ, छोड़ सारी बात छोड़, वैसे भी ये प्रॉपर्टी मेरी तो है। तभी सारिका बोलते हैं कि चुप कर, ठीक है ये फाइल रखी हुई है ना, इसके अकाउंट देख। अब इतनी जल्दी काम दे दिया? अच्छा तू ना निकल यहाँ से। तभी सिम्मी बोलती है कि कर रही हूँ, तू खड़ी हो, तू जा। और वो सारिका को ज़बरदस्ती करके भेज देती है, और सिम्मी हंसती है और काम करने लगती है। तभी जो सारिका है जाती है अपने रूम में और अपना कोट वगैरह रखती है। जो सीरत है वो बेबी को सुला रही थी, तभी वो सुलाती, वो एकदम से उठती है, और जैसे उठने लगती है तो सारिका बोलती है कि कहाँ? वो खाना ओके ठीक है, मैं लेके आ रही हूँ खाना। ओके नहीं मैं, आप चुप करो, मुझे पता है शायद आपने भी खाना नहीं खाया, मैं लेके आ रही हूँ। तभी सीरत को बहुत ज़बरदस्ती करके रोकती है वो, क्योंकि वो रुकती नहीं है, वो खाना लेके आती है। तभी वो खाना लेके आती है तो बिठाती है उसको, वो खुद भी बैठती है और बोलती है कि चलिए अब हम खाना खाते हैं, और हाँ कल से मैं रोज़ टाइम पे आ जाया करूँगी, आपको इतनी देर तक भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे पता है अगर मैं 1:30 बजे या 2 बजे भी आई ना, आप तब तक भी खाना नहीं खाने के, और मैं कितना समझा लूँ या कितना कह लूँ आप मानने के भी नहीं। अभी तो हम दोनों पार्टनर एक्सेप्ट कर चुके हैं, आप पहले से ही नहीं खाती हो जब तक मैं नहीं खाऊं। आई बात समझ में? तभी सीरत नोट करती है। तभी सारिका बोलती है कि आप ऐसे गर्दन मत हिलाया करो, मुझे ना पता कैसी वाइफ चाहिए
जो जो सबसे पहले आके एकदम से शर्ट देखे, अरे कोई लिपस्टिक का निशान तो नहीं, कोई बाल तो नहीं, और उसकी जान ले ले, और उसे बार बार पूछे, कोई उसके पास भी आए ना, उससे जेलसी होनी चाहिए, सब कुछ ऐसा होना चाहिए। यार कुछ तो अपने अंदर करो। तभी सीरत अपनी आके फाड़ फाड़ के देख रही थी। अब भाई एक काम करो, सारे काम एकदम ही थोड़ा ही ना हो जाए, वो भी हो जाएंगे। और रही बात जेलसी और उसकी, वो तो बहुत होती है सीरत को, बताती तो नहीं वो। तभी सारिका बोलती है खाना खाते हुए, आपको जेलसी सच में नहीं होती? मुझे मुझे कोई भी कहीं भी ले जाए, छोड़ो, मतलब कोई मुझे किस कर ले। जैसे ये बोलती है, सीरत घूरती है, बोलती है कि ऐसे कैसे आपको किस कर लेगा कोई? और किसने कहा कि मुझे जेलसी नहीं होती? जेलसी होती है, मैं अपनी मुट्ठी बंद करती हूँ गुस्से में और लंबी सांस लेती हूँ, छोड़ देती हूँ। लेकिन अगर ऐसी बात है तो अब आपको पता चल जाएगा। अच्छा, नहीं नहीं, इतनी जल्दी एक्टिव नहीं होना। अच्छा, एक्टिव तो मैं पहले से ही थी, बस ये है कि कुछ चीज़ें थी। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। तभी वो खाना खा लेते हैं और उनमें बहुत प्यारी प्यारी बातें होती है, बहुत सारी बातें होती है, मतलब कि सारिका जानबूझ के ऐसी बात कर रही थी, क्योंकि बातें करने से तो इंसान खुलता है ना। तो ऐसी ऊट पटांग बातें बहुत सारी कर रही थी। अब वो खाना वगैरह खा लेते हैं और हाँ, वो प्लेट भी सारिका ही रख के आई थी नीचे। तभी जो सीरत है वो लेटती है और जो सारिका है वो भी अपनी तरफ लेटने जाती है, तो देखती है सीरत को। वो जो है देख रही थी कि सीरत उसको देख रही है। तभी सारिका बोलती है कि एक बात कहूँ। तभी जो सीरत है वो उठ के बैठ जाती है, क्योंकि वो लेटने वाली थी। अरे अरे, मैंने ऐसे नहीं कहा कि आपको बैठ के ही सुननी है बात, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। वो क्या मैं इधर लेट सकती हूँ? तभी जो सीरत है वो कुछ नहीं बोलती, लेट जाती है और थोड़ा सा स्पेस छोड़ती है। मतलब समझने वाले तो समझ जाएंगे ना कि हाँ भाई उसने स्पेस छोड़ दिया। तभी जो सारिका उसके चेहरे पे स्माइल आती है। तभी वो क्या करती है, सभी लाइटें बंद करती है और हल्की वाली लाइट है वो जल रही थी, क्योंकि बेबी था उनके साथ। और सीरत थोड़ा सा बेबी को और आगे कर देती है और लेट जाती है, और जो सारिका है वो भी उसके पीछे लेट जाती है। और जो सारिका है उसको देख रही थी, होता है ना दोनों हाथों को अपने फेस की तरफ रख कर देखना बड़े प्यार से, मतलब देखना क्या है, निहार रही थी, क्योंकि सीरत की जो बैक साइड है ना इतनी प्यारी लग रही थी। और जो सीरत है वो मोस्टली साड़ी में ही रहती थी, क्योंकि राजस्थान की तरफ या उसके जो गांव के लोग हैं ज़्यादातर साड़ी वेयर करते हैं, और ख़ासकर वो उसकी मम्मी की वजह से साड़ी पहनती थी, क्योंकि उनकी मम्मी उनको साड़ी पहनने के लिए कहती थी। या जो सीरत है उसको बहुत पसंद भी थी साड़ी पहनना, ऐसी बात नहीं, उसको पसंद थी, क्योंकि सारिका ने भी उसको कई बार बोला है कि तुम वैसे कपड़े ट्राई करो, पर वो ज़्यादा साड़ी पहनना प्रिफर करती थी। तभी सारिका थोड़ी सी आगे सरकती है और जो हाथ है वो रखना चाह रही थी उसकी कमर पर फिर सोचती है कि, तभी जो सारिका है वो कुछ सोचती है, फिर एकदम से कमर पर हाथ रख लेती है। तभी जो सीरत है, जैसे ही कमर पर हाथ रखा जाता है ना, उसकी आंखें बंद और सांसें तेज तेज हो जाना, होता है ना थोड़ा सा, पता ना, प्यार इतनी प्यारी चीज़ है कि अगर हम अपने पार्टनर के करीब भी जाते हैं ना, तो हमेशा एक अलग सी फीलिंग होती है, अगर सच में जनरली प्यार करते हैं तो। तभी जो सारिका है थोड़ा सा और आगे बढ़ती है और उसकी बॉडी से बॉडी टच हो जाती है और सीरत की सांसें थम जाती है। तभी जो सारिका है उसकी नेक साइड पर अपना सर रखती है और अपनी आंखें बंद करके थोड़ा उसको फील कर रही थी, होता है ना जैसे किसी नायाब चीज़ को सूंघना, फील करना, वो कर रही थी। और सीरत की धड़कन इतनी तेज थी और सारिका की कि एक दूसरे की धड़कन वो सुन रहे थे और शांति में उनकी धड़कनें सुनाई दे रही थी, और वो दोनों कुछ नहीं बोलते,
ना सीरत ना सारिका कुछ नहीं बोलते, बस दोनों मूवमेंट में थे और बस लेटे रहते हैं और धीरे धीरे उनको नींद आ जाती है। भाई ये भी सुकून है एक, पता है। तभी मॉर्निंग होती है और मॉर्निंग में जो सीरत है वो उठ जाती है और देखती है कि सारिका उसको ग्रैब करके लेटी हुई है बड़े प्यार से। होता है ना एक बच्चे की तरह सोना, वही चीज़ वो दोनों को देखती है, सारिका को भी और वैभव को, और दोनों के फोरहेड पे किस करती हैं। तभी जो सीरत है उठती है, जाने लगती है, तो सारिका उसका हाथ पकड़ती है एकदम से। चूड़ी थी उसके हाथ में, एकदम से चूड़ियों से थोड़ा सा होता है ना सरकते हुए हाथ पकड़ना। तभी सारिका जैसे हाथ पकड़ती है तो सीरत है ना तो एकदम से रुक जाती है और फिर से उसकी धड़कन बढ़ती है। तभी सारिका बोलती है कि वैसे गुड मॉर्निंग किस जैसी आपने दी है ऐसे बच्चों को दी जाती है, अपने पार्टनर को तो दूसरी गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना। तभी सारिका टर्न होती है और अपनी आंखें खोलती है और जो सीरत है वो एकदम से जो है हाथ छुड़ाती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ा सा उसके चेहरे पे स्माइल थी। तभी सारिका बोलती है कि हाय ये चीज़ें कितनी अच्छी लग रही है यार, चल खड़ी हो सारिका, बहुत सारे काम पड़े हैं। तभी सीरत तैयार होती है, तैयार होके बाहर आती है वो, और जब तैयार होके बाहर आती है ना होता है ना थोड़ा एकदम से इंसान में फ्रेशनेस सी आ जाना। तो वो तैयार हो रही थी, जैसे अपने कानों के पहन रही थी, झुमके वगैरह जो भी है, जैसे अपने बालों को संभाल रही थी। तो सारिका जो है ना बेड पे सटीक होके बैठी हुई थी, बेड पर लगकर, और उसे बड़े प्यार से देख रही थी। और वो क्या करती है, अपना फ़ोन उठाती है और एक दो पिक्चर लेती है, जैसे कि अपने कानों में टॉप्स पहनना उसकी पिक्चर, जैसे कि बालों को थोड़ा संवारना, अपनी साड़ी का पल्लू सही करना, और वो देखे जा रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी वो। तभी जो सीरत है वो देखती है, मिरर से उसकी भी नज़र जाती है, तो वो एकदम से सही होकर बोलने लगती है कि आप फ्रेश हो जाइए ना। हाँ हो रही हूँ फ्रेश, पर सामने का नज़ारा तो थोड़ा सा देखने दो, देखिए देख ही तो रही हूँ। तभी सीरत मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। अब सारिका जाती है अपने कपड़े लेकर, वो भी फ्रेश होकर आ जाती है। अब वो बाहर सब ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए थे। तभी जो सारिका है उसकी नज़र बस डिट्टो सिर्फ सीरत पे ही थी। मतलब होता है ना बंदा मोहब्बत में पड़ जाना, और जब वो मोहब्बत में पड़ता है तो हरकतें करना लाजमी है। तो बस सारिका की हरकतें शुरू हो चुकी थी। सारिका बोलती है कि अरे आप भी बैठो, आपको कॉलेज जाना है ना आज, बैठो, मैं नाश्ता करो फिर लेट हो जाएंगे। तभी सारिका की मम्मी बोलती है कि हाँ बेटा बैठो, तभी उसे बिठा देते हैं। तभी जो सारिका है खुद उसकी प्लेट में वो रखती है, और जो सारिका है वो क्या करती है, अपने जो शूज है उसको रिमूव करती है, एक रिमूव करती है दूसरे पैर से, और जो सीरत है एकदम से उसके पैर पे पैर रखती है और थोड़ा थोड़ा सा होता है ना रफ करना। और जैसे ही वो करती है, जो सीरत है वो जूस पी रही थी, एकदम से उसको धसका चढ़ता है। तभी जो सारिका की मम्मी बोलती है कि अरे बेटा क्या हुआ, कुछ नहीं मम्मी, वो ऐसे ही थोड़ा सा। तभी जो सीरत है वो नीचे, उसने नज़र कर रखी थी, नीचे नज़र करी हुई वो सारिका की तरफ देखती है। होता है ना आंखों से ही बोलना कि क्या कर रहे हो आप। तभी जो सारिका है वो खा रही थी अपना खाना, उसके चेहरे पे स्माइल थी। होता है ना थोड़ा झूम थोड़ा सा हिल सी का खाना, मतलब अपने उसमें थी वो। और जो सिम्मी है वो भी जो है बैठी हुई थी। तभी जो सिम्मी है वो बोलती है कान में जाके
आ, बेटा वैसे पैर की जगह तू थाई पे भी हाथ रख सकती है। तभी एकदम से जो सारिका है वो एकदम से पीछे हाथ अपना पैर हटा लेती है और उसके पैर पे पैर मारती है। तभी वो जो है फिर से अपना नाश्ता करने लगती है। तभी उनका ब्रेकफास्ट होता है और आज जो सारिका है सीरत को लेके जाने वाली थी कॉलेज। तभी सिमी चली जाती है हॉस्पिटल और जो सीरत और सारिका जाते हैं कॉलेज। और कॉलेज जाके पहुंचते हैं तो जैसे ही अंदर आते हैं तो जो सारिका है बोलती है कि अरे काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हो रही है, क्या हुआ, कुछ फंक्शन वगैरह है क्या? आपको कोई नोटिफिकेशन मिली है? नहीं अभी नहीं मिली, वो मैं काम में बिजी थी ना इसलिए। तो अच्छा कोई नहीं, अब पता चल जाएगा। तभी वो अंदर जाते हैं। तभी वहाँ पे आशीष भी खड़ा हुआ था और वे भी थे वहाँ पे, चंचल, वो सभी आते हैं उनके पास। वो बोलते हैं कि हेलो कैसे हो। और आशीष है वो बोलता है कि वाओ आज तो चांद के दीदार हो गए, क्या बात है सीरत जी। और जो सारिका है वो घूरती है। तभी तभी आशीष बोलता है कि अरे देखो ऐसे मत घूरा करो और खूबसूरत चीज़ की तारीफ करते रहना चाहिए, वरना खूबसूरत चीज़ बुरा मान जाती है। वैसे अगर सच में कोई फ्लर्ट कर रहा हो तो और उसके पास कोई उसका खड़ा हो तो अगर वो कुछ बोले तो फिर सामने वाला बुरा मान जाता है, सारिका बोलती है। तभी आशीष बोलता है कि ऐसा नहीं है सीरत, तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रही हो। पार्टिसिपेट किस में? अरे चंचल तुमने बताया नहीं। हाँ मैं बताती पर फ़ोन पे नहीं बता पाती। अरे वो हमारे फैशन डिज़ाइनर के जो है ना क्लासेस वगैरह जो है ये 1 ईयर की पूरी हो गई है, तो जो ट्रेनिंग वगैरह है वो होगी और ट्रेनिंग के बेस पे यहाँ पे जो मॉडल आएंगी तो वो रैंप वॉक करेंगी और उसमें ड्रेसेस वगैरह पहनेगी जो उसमें डिजाइनर होंगे, मतलब वो अपनी डिजाइनर करी हुई ड्रेस देंगे। और पता है कॉलेज की तरफ से एक गुड न्यूज़ है। तभी सीरत बोलती है कि गुड न्यूज़ मतलब? अरे जो कॉलेज के बच्चे हैं ना वो भी अपनी जो डिज़ाइन है ना उनमें दे सकते हैं और डिज़ाइन देंगे तो उनकी ड्रेस बनेगी और पता है वो सेलेक्ट हो जाएंगे और फैशन डिज़ाइनर प्रॉपर, मतलब जॉब मिल जाएगी यार उनको, वो खुद अप्रोच करेंगे। तभी सीरत बोलती है कि सच में? हाँ सच में। और तुम्हारे डिज़ाइन तो इतने अच्छे अच्छे होते हैं ना, ऐसे तो मैंने देखी ही नहीं है। और क्या पता सीरत कोई ड्रेस सेलेक्ट ही हो जाए जो तुम्हारी बनाई गई हो। तभी सीरत काफ़ी खुश थी और सारिका भी देख रही थी। तभी सारिका बोलती है कि बहुत अच्छी बात है, इसमें बच्चों का मौका मिल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। तो अच्छा है, तो अपनी अपनी कला दिखाइए। और सीरत कुछ मौके ना कभी कभी मिलते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, और अगर सच में आप में टैलेंट है ना तो आप अपना टैलेंट दिखाओ। और मैं ये सबको कह रही हूँ, चंचल तुम्हें भी। हाँ सारिका जी, मैंने तो कई डिजाइनर्स बनाने स्टार्ट भी कर दिए और हाँ मैं तुम्हें बता नहीं पाई क्योंकि मैं बिजी थी। कोई बात नहीं चंचल, हो जाएगा। अरे मुझे पता है क्योंकि तुम्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम तो ऑलरेडी, अरे तुम्हें कुछ भी दे दे तुम बहुत अच्छे डिज़ाइन करते हो और तुम तो मॉडल भी लगती हो यार। मुझे तो सच में ऐसा लग रहा है कि जब यहाँ पे रैंप वॉक होगी तो कोई ना कोई डिज़ाइनर तुम्हें ना सेलेक्ट कर ले और तुमसे रिक्वेस्ट ना करे कि एक रैंप वॉक कर दो, क्योंकि जो तुम्हारा फिगर है ना और जो तुम्हारी हाइट है एकदम मस्त। तभी सीरत अपनी नज़र नीचे करती है और वो हंस रही थी। तभी जो सारिका बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी बात होगी अगर ऐसा होता है तो, और वैसे भी ये है ही इतनी खूबसूरत।
और जो सारिका है वो बड़े प्यार से बोलती है, होता है ना थोड़ा शायरानी अंदाज में। जो सीरत है उसका चेहरा होता है ना एकदम से लाल पड़ जाना। तभी आशीष आता है, बोलता है कि वाओ सीरत, सच में बहुत अच्छा मौका है। और मैं तो कहूँ तुम पार्टिसिपेट कर ही लो। अरे डिजाइनर में तो तुम रैम वॉक में भी कर लो यार, सच में तुम बहुत बड़ी डिजाइनर बनने वाली हो, मुझे पूरा यकीन है। और कोई तुम्हें मोटिवेट करे ना करे, तुम्हारे साथ खड़ा होए ना होए, पर मैं हमेशा खड़ा रहूँगा तुम्हारे फ्रेंड के तौर पर। तभी सीरत देख रही थी सामने कि ये इतना क्यों वो हो रहा है। और जैसे तुम हो ना यार, इतनी खूबसूरत, मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हारी टक्कर की यहाँ पे आने वाली है। इतनी प्यारी, इतनी क्यूट। और भाई सारिका को पूरा गुस्सा आ रहा था। तभी सारिका बोलती है कि बस लेक्चरर जी, आपका लेक्चर स्टार्ट हो गया होगा तो बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दो, वो कर लेंगी, ठीक है। तभी आशीष बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं तो मोटिवेट कर रहा था ना। हाँ ठीक है, हम समझ गए आप मोटिवेट कर रहे थे। तभी सारिका जो है बोलती है कि अच्छा सीरत, मैं चलती हूँ, मैं आ जाऊँगी शाम को लेने के लिए। और हाँ, आप जी जान से लग जाइए अगर सच में ऐसा मौका मिला है तो, ओके। तभी जो सारिका वहाँ से जाने लगती है, सीरत एकदम से हाथ पकड़ती है। तभी सारिका पीछे टर्न होती है, बोलती है कि क्या हुआ। वो थैंक यू मतलब कि किस लिए, अब मैंने क्या किया। थैंक यू उस लिए कि आज मैं जिस मुकाम पे हूँ आपकी बदौलत हूँ। थैंक यू इसलिए कि आप अगर सपोर्ट ना करते तो शायद मैं आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करती। अरे अभी बहुत सारा काम बाकी है सीरत, अभी पहले तुम करो तो कुछ। उस दिन मैं सबसे ज़्यादा प्राउड महसूस करूँगी। और थैंक यू किस बात का, आप मेरी पार्टनर हो। और जैसे ये बात बोलती है ना सारिका, तभी आशीष एकदम से आता है, अपनी आईब्रो रेज करके बोलता है कि पार्टनर मतलब क्या बोल रहे हो तुम, कुछ भी, तुम्हारी भाभी है ये। तभी सीरत बोलती है कि मैं इनकी कोई भाभी नहीं हूँ, हम दोनों पार्टनर्स हैं। और हाँ चंचल, आपको भी शौक लगा है ना, हम दोनों पार्टनर्स हैं। और रही बात आपकी आशीष जी के आप मुझे सपोर्ट करोगे, अच्छी बात है, कोई खड़ा ना हो मैं खड़ा रहूँगा, ये आपका शब्द अच्छा था, लेकिन ये इनके ऊपर ज़्यादा सूट होता है। आशीष हैरान था और उस पर देखे नहीं जाता, वो चिढ़ के वहाँ से चला जाता है। तभी सारिका बोलती है कि आप अपने काम पर फोकस रखिए बस। और मुझे ना आप पे प्राउड है, और उस दिन और ज़्यादा प्राउड महसूस होगा जब आप सच में कुछ चीज़ अचीव कर लोगे। अभी तो आपकी शुरुआत है। तभी उसके फोरहेड पे किस करती है और बोलती है कि मैं जल्दी आऊँगी लेने के लिए, ओके। तभी सीरत बोलती है कि और सारिका वहाँ से चली जाती है। तभी जो चंचल है वो तो शौक में थी। तभी सीरत बोलती है कि चंचल क्या हुआ, वो तुम दोनों, तुम्हें पता था चंचल पहले से ही। हाँ पता था, पर मैं श्योर नहीं थी। अब हो गई ना। हाँ हो गई, पर एकदम से ऐसे एक्सेप्ट करना, मैंने उन्हें खुद से एक्सेप्ट नहीं किया है, मैंने उन्हें हर तरीके से एक्सेप्ट किया है। और मुझे इस चीज़ का प्राउड है कि वो मेरी पार्टनर है, और मैं पूरे हक से बोल सकती हूँ सबके सामने कि मैं उनकी पार्टनर हूँ। तो मुझे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, इतने अच्छे पार्टनर नसीब से मिलते हैं। और अगर आप नायाब चीज़ों को छुपा के रखो तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। चले? हाँ चल।
चलो। और जो चंचल है उसके तो होश उड़ गए थे भाई। अब वो जाते हैं अंदर और जाके वो भी जो है फॉर्म वगैरह फिल करते हैं। वो भी जो चंचल और जो सीरत है पार्टिसिपेट करते हैं। अब वो बस अपनी तैयारी में लग जाते हैं। और उधर जो सारिका है वो जाती है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में मिलती है उसे रिद्धि और बोलती है कि हेलो हेलो डॉक्टर रिद्धि, आपकी कोई सर्जरी थी? हाँ, आप शेड्यूल में थे, मैंने सॉरी मैंने चेक नहीं किया इसलिए। अरे कोई बात नहीं, बस इतना भी मत करना कि आप बिल्कुल भूल ही जाओ। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं क्यों भूलूंगी, और आप भूलने वाले इंसान थोड़े ना हो। अच्छा, अगर मैं भूलने वाली इंसान नहीं हूँ तो मिलना तो चाहिए ना। आजकल आप हमसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो देखिए आप ज़्यादा सोच रहे हैं डॉक्टर रिद्धि। अच्छा ठीक है, मैं कोई ज़्यादा नहीं सोच रही हूँ। क्या आप डिनर पे चलोगे मेरे साथ? वो डिनर, वो देखो वो कुछ नहीं है। आज शाम को आपको डिनर पे आना है मेरे घर पर। और हाँ, मैंने नहीं कहा है, मेरे पापा ने आपको बुलाया है। उन्हें कुछ काम है बस आपसे, तो वो मिलना चाहते हैं। अच्छा, अंकल मिलना चाहते हैं? हाँ, तो बस मेरी सर्जरी है शाम को, उसके बाद तुम मेरे साथ निकल जाना। हाँ ठीक है, मैं निकल जाऊंगी। सीरत को ले आऊँगी, मैं उनको छोड़ के फिर आपके साथ निकल जाऊंगी। ओके ओके ठीक है। और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय, लव यू गाइस।